अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में एक बड़ा बयान दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि बीजेपी के लोग दिल्ली वालों को धमकी दे रहे हैं कि उनके पास सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस और आयकर विभाग है। उनका कहना है कि वो मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करेंगे। अगस्त के अंत तक हो सकती है सिसोदिया की गिरफ्तारी, ये केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है और आज लोगों के सामने वो आए हैं। उनका ये बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अपनी एजेंसियों से दिल्ली को डरा रही है केंद्र सरकार और अगस्त के अंत तक हो सकती है सिसोदिया की गिरफ्तारी। लोग धमकी दे रहे हैं कि अगस्त के अंत तक मनीष सिसोदिया को ये गिरफ्तार करेंगे। ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करें। यार ये शक्ल से चोर नजर आता है आपको? सर सब चलेंगे, साथ चलेंगे, सब शक्ल से चोर नजर आता है। दिल्ली के 18 लाख बच्चों का भविष्य बनाया है इसने। तो हमारे साथ मौजूद हैं इसके ऊपर बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अक्षय मराठे और बीजेपी नेता आलोक वत्स। अक्षय मराठे, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगस्त के आखिर तक मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी। ये गिरफ्तार करने वाले हैं। कौन गिरफ्तार करने वाले हैं, कैसे पता है, क्यों उन्हें लग रहा है और क्या पहले से जानकारी है कि उनकी गिरफ्तारी होगी? नगमा जी, आपको याद होगा कुछ समय पहले पंजाब चुनाव के ठीक पहले ये खबर आई थी कि सत्येंद्र जैन जी की भी गिरफ्तारी होने वाली है और ठीक पंजाब चुनाव के बाद सत्येंद्र जैन को गिरफ्तारी हुई और आज भी वो जेल में है। इसके बावजूद कि उनके ऊपर ना कोई अक्यूज्ड का केस लगा हुआ है, ना एफआईआर में उनका नाम। इसी तरह से आज मनीष सिसोदिया जी को भी लेकर ये खबरें उठ रही हैं कि उनको भी गिरफ्तार करने वाले हैं। और सारी जो बीजेपी की केंद्रीय एजेंसियां हैं, इनके अंदर भी कुछ अच्छे लोग हैं जो ये बातें पहुंचाते हैं अलग अलग न्यूज चैनल। किस तरह की खबर आई है आप लोगों के पास? क्या खबर आई है? मतलब कोई उसको सबूत या फिर ऐसे ही बात हो रही है? क्योंकि केजरीवाल जी मुस्कुराते नजर आ रहे हैं और बड़े निश्चिंत लग रहे हैं। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को आज तक गिरफ्तारी हुई हो तो भी उसके बाद में कन्विक्शन कभी नहीं, क्योंकि कोई एविडेंस के बिना ही गिरफ्तारी होती है और फिर वो केस कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट केस को खारिज कर देता है। इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल जी भी इस बात को मुस्कुराते हुए कह रहे थे और आज आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता ये जानता है कि मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति है जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हुलिया बदल दिया। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके लिए 18 लाख बच्चे और उनके माता पिताओं की दुआएं हैं, जिनके साथ पूरे देश में जहां भी वो जाते हैं वहां पे लोग उनसे उम्मीद लगाए बैठे कि एक दिन हमारे राज्य में भी ऐसी सरकारी स्कूल कोई आके बनाएगा, उस व्यक्ति के साथ आज भाजपा उनको पॉलिटिकली आरोप क्या है? आरोप क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का? क्यों लग रहा है आप लोगों को कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी? देखिए, जाहिर सी बात है, आज भाजपा इस बात से डरी हुई है कि लोगों के मन में एक बात क्लियर हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा ईमानदार व्यक्ति, राजनेता इस देश में नहीं। इस छवि को वो खराब करना चाहती है, इस छवि को बर्बाद करना चाहती है और इसीलिए वो अलग अलग नेताओं के खिलाफ फर्जी केस चिपका के उनको बदनाम करने आलोक वत्स हमारे साथ हैं। फर्जी केस चिपकाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर ताकि उनकी बदनामी की जा सके, क्योंकि आप लोग अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी से डर रहे हैं, ऐसा कहना है अक्षय मराठे का। आलोक वत्स नगमा जी, एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। सत्येंद्र जैन जिस मामले में गिरफ्तार हुए हैं और जिस तरीके का उनका हवाला कनेक्शंस और सारी चीजें अब बाहर आ रही हैं, वो पैसा वो किसके लिए इकट्ठा कर रहे थे? माननीय केजरीवाल जी के लिए ही। ठीक है, अभी उस पर आरोप नहीं सिद्ध हुआ है, लेकिन जो बातें निकल के आ रही हैं उसमें साफ है कि देयर वाज मनी लॉन्ड्रिंग एट अ वेरी हाई स्केल। और अगर इस तरीके की कोई बात इनको शुरू से नजर आ रही है कि मनीष सिसोदिया जी ने भी कुछ ऐसा किया होगा। देखिए, मनीष सिसोदिया जी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली के स्कूलों का उन्होंने कायापलट किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी के कहने पर उन्होंने धन इकट्ठा करने के लिए कुछ दाएं बाएं किया हो और उसका इनको डर लग रहा हो कि अब वो सुराग हाथ लग गया है ईडी के, तो ये पहले से ही बोल रहे हैं कि हम गिरफ्तार होने वाले हैं, गिरफ्तार। तो आपको लग रहा है कि पहले से इसलिए शोर मचा रहे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि ये हो सकता है, इसलिए पहले ही उन्होंने ये बात सामने रख दी है? आलोक वत्स जी,
बिल्कुल 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 यही बात है। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली के लोगों को डरा रही है कि उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है। हाँ, ये कोई भी सरकार होगी तो ईडी सीबीआई उसी के पास होगी। कांग्रेस की रेजिम थी तो ईडी सीबीआई उसी के पास थी। ये कौन सी नई बात है? और आरोप लगाने से थोड़ी हो जाएगा। अगर ये ईडी के सामने जाएंगे, कोई गलत नहीं किया तो बरी हो जाएंगे। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी बात है नहीं। ईडी सीबीआई सरकार के पास होती है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह फंक्शन नहीं करती थी और अभी भी नहीं कर रही है, ये आप कह रहे हैं। देखिए, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो लोग उस पर उंगली उठा देते हैं क्या जी ये इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग दिल्ली वालों को डरा रहे हैं, ये आरोप है अरविंद केजरीवाल का। कौन सा दिल्ली वाले ने आपके टीवी चैनल पे आके कहा कि मुझे धमकाया जा रहा है? ये सब बेबुनियादी बातें हैं, हवा में अक्षय मराठे बेबुनियादी बातें हवा में बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कहां धमकी मिली है, क्यों, किस बिना पे कह रहे हैं वो कि बीजेपी के लोग दिल्ली वालों को धमकी दे रहे हैं? क्या मतलब है इस बयान का? और क्या धमकी मिली है? धमकी क्या मिली है ये भी तो बताइए। किसी भी एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो आपको याद होगा 2016 में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पर एक छापा मारा था। अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग समय पे अलग अलग मंत्रियों पे छापे मारे। आज तक एक भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक भी मंत्री या नेता के खिलाफ कोई भी केस कोर्ट में क्यों आज तक प्रूव नहीं हो पाया? इसका मतलब ये तो दर्शाता है ना कि ये केंद्रीय जांच एजेंसियां केवल डराने धमकाने की एक टूल बन चुकी है भाजपा के हाथ। अगर इनके पास कोई सबूत होते, अब 8 साल हो गए इनकी सरकार को, आम आदमी पार्टी को 7 साल हो गए, आज तक एक भी नेता के खिलाफ ये केस प्रूव नहीं कर पाए, तो इसका तो मतलब साफ है कि इनके पास कोई सबूत कभी होते ही नहीं है। ये बस मुंह उठा के चले आते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके पास सारी ताकत है, सारा धन है। इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला कि दिल्ली के लोगों के पास उनका बेटा अरविंद केजरीवाल है, चाहे भाजपा के पास जितनी ताकत हो, लेकिन दिल्ली के लोगों के साथ उनका अरविंद केजरीवाल जो। पर ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों को क्या खतरा है, क्या धमकी दी गई है? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात वो कर रहे हैं, पर दिल्ली के लोगों ने तो आके क्या कोई शिकायत की है मुख्यमंत्री से? मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। सत्येंद्र जैन जी वो इंसान है जिनकी मोहल्ला क्लिनिकों में आज तक दिल्ली के करोड़ों लोगों ने जांच मुफ्त में करवाई है, इलाज मुफ्त में करवाया। अगर सत्येंद्र जैन जी को काम रोकने के लिए उनको जेल में डाला जाता है तो इसका नुकसान किसको है? सत्येंद्र जैन जी को या दिल्ली की जनता को? तो अगर सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया जी को डराया धमकाया जाता है तो ये किसको डराने की कोशिश हो रही है? उनका व्यक्तिगत क्या है इसमें? क्या उनके पास कोई डिस्प्रोपोर्शनेट लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि इस बात का अंदेशा है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर भी कार्रवाई होगी जिस तरह से सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई हुई, इसलिए मुख्यमंत्री ने इस डर को आज सामने रखा है, लोगों के सामने रखा है, अपनी पार्टी के सामने रखा है। अक्षय मराठे, ये आप लोगों को अंदेशा बना हुआ है कि कार्रवाई होती रहेगी आपके नेताओं के? बिल्कुल, हमें ये पता चला है कि क्योंकि सत्येंद्र जैन जी को और ज्यादा दिन तक वो जेल के अंदर नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए अब वो अगला निशाना ढूंढ रहे हैं और उनको लग रहा है कि मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी की करीबी है तो उनके ऊपर हाथ उठा के देख लेते हैं क्या होता है। लेकिन इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े हंसते हुए ये बात कही कि हमें किसी बात का डर नहीं है, वो जेल में जाए। उन्होंने तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं को भी संदेशा दे दिया कि आप जेल जाने के लिए तैयार रहिएगा, कोई डर नहीं है जेल जाने में। लेकिन हम भाजपा से डरने वाले लोग नहीं है। हमारी एक ही पार्टी है पूरे देश में जो भाजपा के डराने से धमकाने से आज तक टूटी नहीं है। चाहे जितने हमारे विधायकों को इन्होंने रिश्वत का ऑफर दिया हो, उन्होंने रिकॉर्डिंग करके जनता के सामने रखी, आज वो आम आदमी पार्टी भाजपा के सामने खड़ी है। इसीलिए ये उनके इस तरह का जो दुरुपयोग हो रहा है जांच एजेंसी। आलोक भट्ट साहब की आखिरी प्रतिक्रिया, उन्होंने बात कही, आपके ऊपर तरह के आरोप लगाए हैं कि आप लोग लगातार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये लोग जेल जाने से डरेंगे नहीं। इनकी 3 बातों का मैं जवाब दे रहा हूं। जी हाँ। इन्होंने अभी कहा कि दिल्ली वालों को धमका रहे हैं। कौन से दिल्ली वाले हैं जिनको धमकाया गया है? उन्होंने कहा कि चूंकि आप उनके नेताओं को उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो इसलिए लोगों को तकलीफ हो रही है। सत्येंद्र जैन को आपने काम नहीं करने दिया, मनीष सिसोदिया को काम नहीं करने दे रहे हैं। एक मिनट नगमा जी, इन्होंने कहा दिल्ली वालों को धमका रहे हैं। कौन से दिल्ली वालों को धमका रहे हैं और क्या धमकी दी है उनको? दोनों बातें में से कोई भी बात सामने खुलकर नहीं आई है। हम कह दें कि हम क्या धमका रहे हैं, बातें कहने को आप कुछ भी कह दीजिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सत्येंद्र जी के जाने से लोग मेडिकल सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, मिनिस्टर काम करता है या सिस्टम काम करता है?
कल को अगर नरेंद्र मोदी जी विदेश जाते हैं तो क्या हिंदुस्तान जी। की सिस्टम बैठ जाती है? द सिस्टम वर्क नॉट द मैन। इसका मतलब इनके सिस्टम में खामी है कि सत्येंद्र जी चले गए सिस्टम तो काम पूरा करता सिस्टम है, बैठ गया। मिनिस्टर नहीं। और सिस्टम है ये शख्स के ऊपर नहीं होता है। और तीसरी चीज जो ये कह रहे हैं कि आज तक आम आदमी पार्टी नहीं टूटी है, हम क्यों तोड़ेंगे इनको? इनका हमको क्या आरोप मतलब है है कि इनको आप तोड़ने से? हम कोशिश किसी कर को रहे हैं, तोड़ते इनका हैं। आरोप है कि आप इनके नेताओं के इन्होंने ऊपर कहा कार्रवाई कि कर रहे हैं। रिश्वत देने बहरहाल की इस कोशिश चर्चा को की है। यहीं पे रोकूंगी मैं। आलोक वत्स, ये आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि अंदेशा बना हुआ है कि अब मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और अगस्त के आखिर में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि इस तरह की खबरें आ रही हैं जिस तरह सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है तो मनीष सिसोदिया के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अक्षय मराठे और आलोक वत्स, आपका धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।